हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून एवरीवन। मैं प्रवीण कुमार फोकस इंस्टीट्यूट कोचिंग सेंटर में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए, आज हमारी नेक्स्ट क्लास होगी 118। जिससे पहले हम क्या है अपने जो डिफिकल्ट वर्ड है उनकी आउटलाइन बनाएंगे। उसके बाद अपनी क्या है एक्सरसाइज शुरू करेंगे। आइए देखिए रिप्रेजेंटेटिव। देखिए रिप्रेजेंटेटिव के लिए जो आउटलाइन होगी हमारी रिट्रोस्पेक्टिव के लिए। देखो रिट्रोस्पेक्टिव बनेगा ऐसे आर पी रिट्रोस्पेक्टिव आर टी और पी वी रिट्रोस्पेक्टिव के लिए होगा। एक बार फिर देखो आर टी आर और पी एस पी वी रिट्रोस्पेक्टिव के लिए अपनी आउटलाइन ये होगी। इररेस्पेक्टिव के लिए देखो आर एस पी वी, ये इररेस्पेक्टिव के लिए अपनी ग्रामर लॉक होगा या डिफिकल्ट वर्ड है इनकी आउटलाइन मान लो ये। यह है इररेस्पेक्टिव के लिए। इररेस्पेक्टिवली के लिए देखो अपनी आउटलाइन आर एस पी और वी एल, इस प्रकार की आउटलाइन बनेगी इररेस्पेक्टिव के लिए। डिस्ट्रक्शन के लिए देखो डी एस टी आर और सन का हुक, यह है डिस्ट्रक्शन के लिए आउटलाइन। जुरिस्डिक्शन के लिए देखो जे आर एस और डी और सन, ये आउटलाइन हो गया अपनी जुरिस्डिक्शन के लिए। नेक्स्ट ये आउटलाइन देखो अपनी, यह है पर्सपेक्टिव के लिए। पी आर एस पी वी, ये पर्सपेक्टिव के लिए आउटलाइन होगी। यह है प्रोस्पेक्टिव के लिए। प्रोस्पेक्टिव के लिए आउटलाइन अपनी ये होगी। देखो इन आउटलाइन में है ओमिशन ऑफ के। जब हम प्रोनाउंसिएट कर रहे हैं तो प्रोनाउंसिएट करने में देखो प्रोस्पेक्टिव में के की साउंड तो आ रही, प्रोनाउंसिएट करके देखो, पर वहां पे के की आउटलाइन हम बना नहीं रहे, यानी कि उसे ओमिट करके चल रहे, छोड़ के चल रहे। जैसे देखो प्रोडक्टिव में प्रो के बाद में डी की साउंड भी आ रही है और फिर के टी बी प्रोडक्टिव, पर के को यहाँ पे ओमिट करके चला, यानी कि ओमिट करके चलेंगे। प्रोडक्टिव की आउटलाइन जो बनाओगे पी आर और टी वी का मतलब ही प्रोडक्टिव होगा, यानी कि के को ओमिट करके चलेंगे। जो है ओबिस्ट्रक्टिव ओ बी एस और टी आर और बी, इसमें भी के की आउटलाइन को ओमिट करके चलेंगे। ऑब्जेक्टिव में देखो बी जे बी को ही ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे, यानी कि के की आउटलाइन यहाँ पे भी ओमिट करके चलेंगे, यानी कि ओमिशन करके चलेंगे चलेंगे छोड़ कर चलेंगे। नेक्स्ट देखो इससे आगे, यह है प्रोडक्शन के लिए पी आर और टी में ही सन का हुक लगा देंगे, पी आर टी सन का मतलब प्रोडक्शन के लिए आउटलाइन होगी। ओबिस्ट्रक्शन के लिए देखो पी एस टी और टी में ही सन का हुक लगा दो तो ये ओबिस्ट्रक्शन। ऑब्जेक्शन के लिए देखो बी और जे और सन का हुक, ये ऑब्जेक्शन के लिए होगी। ऑब्जेक्शनेबल के लिए देखो अपनी आउटलाइन बी जे और सन और बी एल का मतलब ऑब्जेक्शनेबल के लिए अपनी आउटलाइन होगी ये। फिर है डिस्ट्रक्टिव। डिस्ट्रक्टिव के लिए देखो डी एस के लिए सर्कल, टी आर और वी, ये डिस्ट्रक्टिव के लिए आउटलाइन है। डिस्ट्रक्टिवली के लिए देखो डी एस टी और वी एल का मतलब डिस्ट्रक्टिवली के लिए आउटलाइन अपनी ये होगी। देखो इसमें भी ओमिशन ऑफ के है, यानी कि हमने यहाँ पे प्रोनाउंसिएट करके देखो के की साउंड तो आ रही है, यानी कि जब हम प्रोनाउंसिएट करेंगे इस वर्ड को, जैसे प्रोडक्टिव में के की साउंड तो आ रही है यहाँ पे, पर वहां पे देखो ओमिट करके चल रहे उस आउटलाइन को, पी आर टी वी का मतलब ही प्रोडक्टिव होगा। ये अपनी देखो अभी कराई थी, ये हो ही गई। अब देखो एक्सरसाइज 118 चलेगी, जिसकी हमें क्या है इंग्लिश से शॉर्ट हैंड में ट्रांसक्राइब करना है इसे। अब देखो पहले आउटलाइन बनानी है हमें इररेस्पेक्टिव की, जो अभी हमें देखो उसमें आउटलाइन बनाई, ये डिफिकल्ट वर्ड थे कुछ, वही आउटलाइन आ गई सबसे पहले इररेस्पेक्टिव, यानी कि आर एस पी वी का मतलब इररेस्पेक्टिव। फिर है एंटायरली। अगर देखो एंटायरली को प्रोनाउंसिएट करके देखो, ई की साउंड आ रही एन से पहले ही और फिर टी, तो यदि देखो एन को हम हाल्विंग करके छोड़ दे तो टी या डी अपने आप ज्वाइंट हो जाएगा इसमें। हाल्विंग की वजह से देखो एन की फुल लाइन ऐसी बनती है, यदि इसे हाल्व कर दिया जाए, एन को हाल्विंग कर दी जाए तो टी या डी अपने आप जुड़ जाएगा। तो देखो ई एन टी आर इसमें ही ज्वाइंट कर दो आर के लिए आउटलाइन, और एल ई यह है एंटायरली। एंटायरली के बाद में देखो ऑफ द,
ऑफ द की आउटलाइन अबव द लाइन इस डायरेक्शन में ऑफ बनेगा, उसमें ही दा के लिए डैश लगा दो ऑफ द। फिर है देखो डिफरेंट। डिफरेंस या डिफरेंट के लिए अपना ग्रामर लोग ये है, कट द लाइन डी को ही बना दो तो डिफरेंस या डिफरेंट के लिए लगता है। व्यूज के लिए देखो, वी के बाद में यू की साउंड आ रही और यू है थर्ड पैलेस वाला डिप्थोंग, ये यू के लिए ये डिप्थोंग लगता है। और ये थर्ड पैलेस पे देखो वी, वी के बाद में यू का डिप्थोंग लगेगा ऐसे। और व्यू एस भी है तो इसमें ही सर्कल लगा दो, वी और यू एस का मतलब व्यूज। एक बार फिर देखो, वी के बाद में यू की साउंड आ रही है, एस भी अपने आप उसमें ज्वाइन करना, तो वी में ही एस लगा देंगे और यहाँ पे थर्ड पैलेस वाला डिप्थोंग ये वी के बाद में, क्योंकि वी के बाद में ही प्रोनाउंसिएट हो रहा है यू की साउंड। तो व्यूज ऑफ द अबव द लाइन इस डायरेक्शन में ऑफ होगा, उसी में ही ज्वाइंट कर देंगे तो ये दा के लिए। यह है रेस्पेक्टिव। आर एस पी वी को ही ये आउटलाइन ही रेस्पेक्टिव के लिए होती है अपनी ये ग्रामर लोग। पार्टीज, पी के बाद में देखो, पी के बाद में आ या आ की साउंड आ रही हो तो फर्स्ट पैलेस वाला वो विल है, तो पी के बाद में ही फर्स्ट पैलेस पे डॉट लगाएंगे, पी ए का मतलब पा। फिर पार्टी देखो, पी ए आर और टी एस का मतलब पार्टीज। टू द, ऑन दी लाइन देखो, ये आउटलाइन हो गया, टू के लिए रिप्रेजेंट करेगी, इसमें ही डैश जोड़ देंगे तो ये दा को टू द। फिर है डिस्कशन, डी में एस, डी के लिए देखो, डी के बाद में ई की साउंड आ रही तो डी ई एस के लिए सर्कल, और के और सन का हुक लगा दो, डी ई एस के सन का मतलब डिस्कशन। आई एम के लिए देखो, आई अगर सिंगल इंडिविजुअल बनाओगे अलग अलग तो आई ऐसे बनेगा, एम ऐसे। पर यदि हम आई में ही एम को यहाँ पे ज्वाइंट कर दे तो ऐसी आउटलाइन बनेगी हमारी। आई में ही एम को ज्वाइंट कर देंगे तो आई एम, तो आई एम की आउटलाइन ऐसे बनेगी, आई एम। ये देखो कंपेल्ड, कॉम या कौन के लिए डिसज्वाइंट करेंगे ना वर्ड को, तो यहीं पे ही कॉम या कौन के लिए डिसज्वाइंट कर दो और पी और एल में ही एल की हाल्विंग कर दो तो एल डी का मतलब कंपेल्ड। टू के लिए देखो, ऑन दी लाइन इस डायरेक्शन में आउटलाइन टू को ही रिप्रेजेंट करेगी। फिर है कंसीडर। कंसीडर के लिए देखो, कौन या कॉम के लिए डॉट लगाएंगे और एस के लिए सर्कल। अब देखो डी के लिए, डी और आर इस डायरेक्शन में यदि आर को ही रिप्रेजेंट करेगा ये हुक, और इसमें ही आर डी आर में ही यहाँ पे एस के लिए सर्कल जोड़ देंगे, एस डी आर। इनके कौन, कौन के लिए डॉट, फिर डी आर के लिए ये, डी के लिए डी और इस डायरेक्शन में हुक आर के लिए, और एस बीच में शामिल करना हो तो ज्वाइंट करना हो तो एस के लिए सर्कल, यानी कि कौन एस डी आर का मतलब कंसीडर। कंसीडर की आउटलाइन अपनी ये बनेगी ऐसी। कंसीडर दा के लिए इसमें ही डैश लगा दो तो ये दा के लिए होगा। ये है पॉजिबल। बी के बाद में ओ की साउंड आ रही तो बाद में ही क्या लगाएंगे, डैश, सेकंड पैलेस वाला वो विल है अपना। एस के लिए सर्कल, और बी एल बनाना हो तो बी की आउटलाइन ये और इस डायरेक्शन में दिए हुक लगाएंगे, ये एल को ही रिप्रेजेंट करेगा, तो ये बी एल का मतलब है, देखो पी ओ एस और बी एल का मतलब पॉजिबल। इसके बाद देखो ये है फिर रिजल्ट्स। रिजल्ट्स के बाद में देखो, आर एस और एल को ही हाल्विंग करके छोड़ दो तो टी अपने आप जुड़ जाएगा, आर एस एल टी का मतलब रिजल्ट। और इसमें एस की ज्वाइंट करना हो तो इसके लिए क्या लगाएंगे, सर्कल, तो ये होगा रिजल्ट्स के लिए। ऑफ द, अबव द लाइन इस डायरेक्शन में जो ये आउटलाइन बनेगी ऑफ के लिए, इसमें डैश जोड़ दो तो द, ऑफ द के लिए है देखो। यह है ओब्स्ट्रक्टिव, तो ओब्स्ट्रक्टिव ओ बी एस टी और वी, ये अभी आउटलाइन है ओब्स्ट्रक्टिव की, अपनी जो पिछली स्लाइड अभी रिवाइज करवाइए तभी डिफिकल्ट वर्ड। कोर्स के लिए देखो, के की आउटलाइन ऐसे बनेगी और इस डायरेक्शन में यदि हुक हो तो आर को रिप्रेजेंट करेगा, के ओ आर एस के लिए इसमें सर्कल लगा दो, यानी कि के ओ आर एस का मतलब कोर्स। कोर्स की आउटलाइन ये बनेगी अपनी। उसके बाद में देखो टेकन। टेकन के लिए टी के और एन का मतलब टेकन बाय द अबव द लाइन इस डायरेक्शन में आउटलाइन होगी बाय के लिए, और इसी में क्या है डैश जोड़ दो दा के लिए। काउंसिल, के बाद आउ की साउंड आ रही, के बाद आउ की साउंड आ रही काउंसिल, और एन से पहले आ रही तो एन से पहले ही थर्ड पैलेस पे लगाएंगे ना ऐसे, के आउ एन। एस के लिए सर्कल, एस के लिए ऐसे सर्कल लगेगा, और एल के लिए ये देखो के बाद थर्ड पैलेस वाला डिप्थ होगा ना आउ के लिए, ओ डब्ल्यू के लिए ये डिप्थ होंगे काउ, के बाद थर्ड पैलेस वाला डिप्थोंग आउ के लिए काउ और एन। पर देखो थर्ड पैलेस वाला वो विल हो या डिप्थोंग हो, वो जॉइंट जो अपना स्टोक है उसके थर्ड पैलेस पे चल जाता है बिफोर ऐसे, तो ये थर्ड पैलेस वाला अपना जो डिप्थोंग है ये
यहाँ से हटके B4 चल जाएगा उसके यहाँ पे थर्ड पैलेस पे अपनी ज्वाइंट एक्शन, जो दूसरा आउटलाइन हमने यहाँ पे जो जोड़ा स्टोक, KON, S के लिए S और L के लिए ये जो है काउंसिल। काउंसिल से बाद में देखो देयर कैन बी, तीनों हाइफनेट वर्ड है तो हाइफनेट वर्ड को एक साथ लिखेंगे हम। देखो एक बार, देयर कैन बी, देयर के लिए आउटलाइन ये होगी, कैन के लिए ये, और इसमें ही बी को क्या है ज्वाइंट कर देंगे तो यह है देयर कैन बी। नो डाउट के लिए देखो, एन के बाद में यदि सेकंड पैलेस पे ओ के लिए क्या लगेगा, डैश NO, और डी आउ के लिए ये, आउ के लिए हमें पता डिप्थोंग लगेगा ये, तो डी आउ और टी इसमें अपने आप ज्वाइंट हो गया हाल्विंग की वजह से। दैट द, दैट के लिए देखो आउटलाइन अबव द लाइन ये है, और द के लिए ये, देखो विद भी ऐसे ही बनता है इस डायरेक्शन में, पर दैट में और विद में यदि हमें डिफरेंशिएट करना हो तो दैट में यहाँ पे एक डॉट लगा दे दो ए के लिए, क्योंकि ए आ के लिए डॉट लगता है ना फर्स्ट पैलेस पर, टी ए का मतलब यहाँ डिफरेंशिएट हो जाएगा, दोनों पहचान में आने लगेंगे, यहाँ जो दैट है जो विद है, यानी कि डॉट वाला दैट हो जाएगा और यो बिना डॉट वाला हाफ सर्कल विद। का के लिए इसमें देखो डैश लगा दिया, ऑब्जेक्टिव के लिए BJB, ये अपना जो थोड़ा डिफिकल्ट वर्ड थे उनमें ही ऑब्जेक्टिव की आउटलाइन थी तो ये ऑब्जेक्टिव के लिए होगा। वुड बी, वुड के लिए देखो, वुड के लिए जो होगा हाफ सर्कल ऑन द लाइन ये होगा और इसमें ही बी की आउटलाइन जोड़ दो तो ये होगा वुड बी। मोर के लिए देखो अबव द लाइन, ये मोर के ही रिप्रेजेंट करता है, ग्रामर लोग है अपना पिटमैन शॉर्ट हैंड में, जो ये ग्रामर लोग है तो हमें याद ही करने पड़ेंगे। इजीली के लिए देखो जेड से पहले ई की साउंड आ रही, तो जेड से पहले ई की थर्ड पैलेस वाला वो विल है तो थर्ड पैलेस पे ई जेड और ई, और एल, एल के बाद में भी थर्ड पैलेस पे ई के लिए डॉट इजीली, ये है अटेनिड। अब अटेनिड के लिए देखो, टी से पहले ए की साउंड आ रही, तो टी से पहले ए की साउंड AT, और फिर ए की साउंड ATA, और एन का हुक लगा दो ATAN, और डी इसमें अपने आप ज्वाइंट हो गया हलविंग की वजह से अटेनिड। देखो ATAN का हुक और डी अपने आप ज्वाइंट हो गया हलविंग की वजह से, ऐसे ATA और N और D अपने आप हलविंग की वजह से इसमें ज्वाइंट हो गया। इफ दीज, इफ की आउटलाइन ये बनती है इसी में ही दीज लगा दो, TH और ES का मतलब दीज। मियरली के लिए देखो, MR और LE का मतलब मियरली की आउटलाइन ऐसे बनेगी, डिस्ट्रक्टिव के लिए देखो, डिस्ट्रक्टिव के लिए अपनी आउटलाइन ये बनेगी डिस्ट्रक्टिव के लिए, यह है फिर मेथड्स MTH, और TH को ही हाल्विंग करके छोड़ देंगे तो D अपने आप ज्वाइंट होगा, S के लिए सर्कल। वर के लिए देखो, WR, वर के लिए WR का मतलब वेयर, वेयर के लिए आउटलाइन ये बनेगी। फिर है देखो अबेंडनिड, BN और DN को ही हाल्विंग करके छोड़ दो, अबेंडनिड ABN और DND, अबेंडनिड। अब इसके बाद में देखो दे, TH के बाद में ही सेकंड पैलेस पे डॉट लगाएंगे तो ए को रिप्रेजेंट करेगा, क्योंकि TH के बाद में यदि सेकंड पैलेस पे डॉट लगा रहे हो तो ए की साउंड के लिए ही लगता है, तो THA का मतलब दे। कैन के लिए अबव द लाइन, ये आउटलाइन ये ग्रामर लोग है, कैन के लिए भी कैन। ओनली के लिए देखो, एन से पहले ही ओ के लिए, ओ के लिए हम क्या लगाते हैं डैश सेकंड पैलेस पे, और जब सेकंड पैलेस पे डैश लगाते हैं एन जो अपना कॉन्सोनेंट है उससे पहले ही, उससे पहले ही कॉन्सोनेंट से पहले ही
ओनली, ओनली के लिए ओ एन और एल ई का मतलब ओनली। बी के लिए देखो अपनी जो आउटलाइन होगी बी के लिए, ये आउटलाइन ऑन द लाइन होगी, ये बी के लिए ही होगी। फिर है ये प्रोडक्टिव, तो प्रोडक्टिव के लिए पी आर ओ डी वी को ही, इस आउटलाइन को हम प्रोडक्टिव बोलेंगे। ओप के लिए अबव द लाइन, ओप के लिए अबव द लाइन इस डायरेक्शन में जो आउटलाइन होगी ओप को ही रिप्रेजेंट करेगी। मिसचीफ के लिए देखो एम ई के लिए थर्ड पैलेस पे डॉट, एस के लिए सर्कल, और सी एच की आउटलाइन जोड़ो इसमें, सी एच और वी, यानी कि एम ई एस सी एच और एफ के लिए ये होगी इस डायरेक्शन में, यानी कि मिसचीफ। एक बार फिर देखो एम ई एस और सी एच और एफ के लिए इसी ही डायरेक्शन में ये हुक लगेगा, एफ के लिए, एफ या वी के लिए लगता है मिसचीफ। मिसचीफ से बाद में देखो इन द, अबव द लाइन इन के लिए ये इसमें ही दा के लिए डैश जोड़ दो, इन द। केस के लिए देखो, केस के लिए के बाद में एक ही साउंड आई तो बाद में ही सेकंड पैलेस पे ए के लिए क्या लगाएंगे, डॉट, के ए आर एस का मतलब केस। ऑफ के लिए अबव द लाइन इस डायरेक्शन में जो ये डैश होगा इसको ही ऑफ, ऑफ के लिए ही रिप्रेजेंट करेगा ये। यह है प्रोस्पेक्टिव। प्रोस्पेक्टिव के लिए आउटलाइन ये होगी पी आर ओ एस पी वी, यानी कि प्रोस्पेक्टिव के लिए आउटलाइन अपनी ये बनेगी। यह है कैंडिडेट। के लिए ये एन को ही हाल्विंग करके छोड़ देंगे तो डी अपने आप जुड़ जाएगा इसमें, के एन डी, और डी, डी को फिर हाल्विंग करके छोड़ दो तो अपने आप टी जुड़ जाएगा, रेस, के एन डी टी एस का मतलब कैंडिडेट्स। फोर के लिए अबव द लाइन इस डायरेक्शन में यदि आउटलाइन बनेगी वो फोर को ही रिप्रेजेंट करेगी। एड, एडमिशन के लिए देखो ए डी और एम और सन का हुक लगा दो तो एडमिशन के लिए ये होगी ए डी एम एस एन टू द। ऑन द लाइन यदि टू के लिए ये डैश टू को ही रिप्रेजेंट करेगा, इसमें दा के लिए क्या जोड़ दो, डैश। किसी भी आउटलाइन में दा के लिए क्या जोड़ेंगे, डैश, डैश। ये है फिर सोसाइटी, एस ओ और एस और टी से पहले आई लगा दो, एस ओ एस आई टी ई का मतलब सोसाइटी। सोसाइटी के बाद देखो इस डायरेक्शन में एंड के लिए यो डैश होगा और उसमें ही दिस को ज्वाइन कर दो, एंड दिस। वेदर के लिए अपनी आउटलाइन बनती है ये, और वी के लिए अपनी आउटलाइन देखो, वेदर वाली आउटलाइन में यहाँ पे क्या है, अ, ये हुक है, इसके बीच में गैप ज़्यादा पाएगा और डबलिंग भी होगी टर्डर के लिए। और वी की आउटलाइन ऐसे बनेगी, छोटी आउटलाइन। कंसीडर के लिए देखो कौन या कॉम के लिए क्या लगेगा, डॉट, और एस के लिए सर्कल, और डी आर को इसमें ही ज्वाइंट कर दो ऐसे, जैसे कौन और डी आर ऐसे, और एस का सर्कल जोड़ना हो तो ऐसे, यानी कि कौन सीडर। दा के लिए इसमें ही डैश लगा दो। मैटर के लिए देखो एम को ही डबलिंग कर दिया जाए तो टर्डर अपने आप इसमें क्या है, ज्वाइंट हो जाएगा, टर्डर अपने आप ज्वाइंट हो जाएगा मैटर। यह है प्रोस्पेक्टिव। पी आर ओ एस और टी वी को ही हम क्या पढ़ेंगे, प्रोस्पेक्टिव। और के लिए देखो आर से पहले फर्स्ट पहले इस पे डैश लगा देंगे ओ के लिए, ओ आर का मतलब होगा और। रिट्रोस्पेक्टिव के लिए देखो आर टी एस और पी वी का मतलब होगा रिट्रोस्पेक्टिव। और रिट्रोस्पेक्टिवली हो तो ऐसे बनेगा, देखो ये रिट्रोस्पेक्टिवली है, आर टी एस पी और वी एल का मतलब रिट्रोस्पेक्टिवली। फुल स्टॉप के लिए छोटा करो शॉर्ट हैंड में। दा के लिए, ए के लिए देखो ए रिट्रोस्पेक्टिव, ए के लिए देखो अबव द लाइन ये डॉट है, ए को ही रिप्रेजेंट करेगा। फिर रिट्रोस्पेक्टिव के लिए देखो आर, रिट्रोस्पेक्टिव के लिए एक बार फिर देखो आउटलाइन, आर टी एस पी वी, आर टी आर एस पी वी का मतलब है रिट्रोस्पेक्टिव। एग्जामिनेशन के लिए देखो जी से पहले ही ए के लिए साउंड लगेगी ए जी, और एम एन सन का मतलब मेंशन, एग्जामिनेशन। विल के लिए देखो कट दी लाइन, ये आउटलाइन विल को ही, डब्ल्यू ई एल का मतलब विल। शो के लिए देखो एस एच और इसके बाद में ओ के लिए डैश, एस एच ओ, एस एच ओ का मतलब होगा शो। वाट हैज अबव द लाइन इस डायरेक्शन में जो आउटलाइन हैगी वाट को ही रिप्रेजेंट करेगी। एज ए हैज के लिए इसमें ही सर्कल लगा दो। ओकर्ड के लिए देखो के की आउटलाइन ऐसी और इसमें ही डैश लगाओगे तो आर, और इस के से पहले ही ओ की साउंड आए, देखो ओ के आर
और डी अपने आप इसमें ज्वाइंट हो गया हाल्विंग की वजह से, ओकर। इन द अबाउ द लाइन इस डायरेक्शन में इनके लिए और द के लिए डैश लगाओ, इन द। पास्ट के लिए देखो, पी से पहले ए या आ की साउंड आ रही हो तो फर्स्ट पैलेस वाला वो विल है, आ के लिए डॉट लगेगा पी ए, और एस टी का लूप लगा दो, ये पी ए एस टी का मतलब पास्ट। अबव द लाइन इनके लिए अपनी डायरेक्शन, अबव द लाइन ये वाली आउटलाइन इनको डिनोट करेगी। सिमिलर के लिए देखो, एस के बाद में ई की साउंड आ रही है, एम से पहले, तो एस ई एम एल आर, सिमिलर। ये है सरकमस्टेंसेस। देखो पूरी की पूरी आउटलाइन है सरकमस्टेंसेस का। हमारा एक ग्रामर लोक है एस टी एस आई एस का मतलब सरकमस्टेंसेस। इससे आगे देखो, एंड के लिए अबव द लाइन इस डायरेक्शन में आउटलाइन होगी, ये एंड को ही रिप्रेजेंट करेगी। ए के लिए अबव द लाइन डॉट, फिर है प्रोस्पेक्टिव। प्रोस्पेक्टिव के लिए देखो पी आर एस पी वी का मतलब होगा प्रोस्पेक्टिव। फिर कंसीडरेशन, कोने कॉम के लिए होगा डॉट, और एस डियरसन का हुक का मतलब कंसीडरेशन। विल के लिए देखो, विल के लिए आउटलाइन ये होगी। तो के लिए देखो एस एच बनाओ, और उसके बाद में ओ की साउंड आई तो एस एच ओ का मतलब सो। वाट इज के लिए देखो, वाट के लिए हाफ सर्कल इस डायरेक्शन में होगा, उसी में हाइफिनेट वर्ड है तो इज के लिए यहाँ पर देखो वाट, ये ऐसे में एस के लिए सर्कल लगा दे तो वाट इज। लाइकली के लिए देखो एल आई के, और फिर एल ई का मतलब लाइकली। टू के लिए ऑन दी लाइन ये होगी। ओकर के लिए देखो, ओ और के लिए और आर के लिए इस डायरेक्शन में हो, ओ के आर का मतलब ओकर। तो ओ और के आर के लिए अपनी ये वाली आउटलाइन होगी ओकर। इन दा के लिए देखो अबाउट द लाइन इस डायरेक्शन में यदि आउटलाइन होगी, इनको ही रिप्रेजेंट करेगी अबाउट द लाइन। दा के लिए क्या लगाएंगे, डैश। ये है फ्यूचर। एफ को ही देखो एफ यू, और इसको ही ट्रेडर अपने आप ज्वाइंट हो जाएगा डबलिंग की वजह से, एफ यू, और ये डबलिंग की वजह से ट्रेडर अपने आप इसमें ज्वाइंट हो गया। इफ द, इफ द के लिए देखो, इफ की आउटलाइन ऐसे बनती है उसमें डैश जोड़ दे तो ये दा के लिए होगा इफ दा। ये है रेस्पेक्टिव, आर एस पी वी का मतलब होगा रेस्पेक्टिव। रेस्पेक्टिव से बाद में देखो पार्टीज, पी ए आर टी एस, ये होगी पार्टीज। आर के लिए ऑन द लाइन इस डायरेक्शन में आउटलाइन आर को ही रिप्रेजेंट करेगी। अलाउड के लिए देखो, एल से पहले ए की साउंड आई तो फर्स्ट पहले इस पे ए एल, और डी और आउ के लिए डिफ्थोंग लगा देंगे डी से पहले ही। टू के लिए देखो, टू के लिए ऑन दी लाइन इस डायरेक्शन में टू को ही रिप्रेजेंट करेगी आउटलाइन। फॉलो, एफ के बाद ओ और एल के बाद भी ओ, एफ ओ एल ओ का मतलब होगा फॉलो। देयर आउन, देयर आउन के लिए आउटलाइन देयर ये होगी ऑन दी लाइन, और इसमें ही एन का हुक लगा देंगे तो ये आउन को रिप्रेजेंट करेगा। ये हुक देखो कहीं पे भी एन का हुक लग जाएगा, या तो वो ऑन को रिप्रेजेंट करेगा, या बीन को, या ओ डब्ल्यू एन आउन को। मियरली के लिए देखो ऑन दी लाइन, एम ई आर एल ई का मतलब होगा मियरली। ओबिस्ट्रक्टिव के लिए देखो, ओ बी एस टी आर टी वी का मतलब होगा ओबिस्ट्रक्टिव। आइडियाज के लिए देखो, आई डी और एस का मतलब आइडियाज। फुल स्टॉप के लिए हाफ सर्कल। ईच के लिए देखो, सी एच बनाओ और सी एच से पहले प्रोनाउंसिएट करके देखो, एक ही साउंड है तो ई सी एच का मतलब होगा ईच। ईच के बाद देखो फिर विल बी, विल की आउटलाइन ये होती है, इसमें बी को ज्वाइंट कर दो क्योंकि हाइफिनेट वर्ड है, एक साथ लिखेंगे शॉर्ट हैंड में। यह है डिस्ट्रक्टिव, टी एस बनाओ और टी वी का मतलब होगा डिस्ट्रक्टिव। डिस्ट्रक्टिव के लिए आउटलाइन ये होगी ऑफ द। अबव द लाइन इस डायरेक्शन में यदि आउटलाइन होगी ऑफ को रिप्रेजेंट करेगी, द के लिए इसमें क्या है डैश जोड़ देंगे। ऑफ द से बाद में देखो फिर अदर के लिए, अदर की आउटलाइन ऑन द लाइन ये बनती है अदर के लिए इस डायरेक्शन में ऑन द। एंड के लिए देखो अबव द लाइन ये इसमें ही हाइफिनेट वर्ड है तो विल को जोड़ देंगे ऐसे, एंड विल। सर्टेनली के लिए देखो, एस आर और टी, टी अपने आप हॉल्विंग की वजह से इसमें जुड़ जाएगा, एस आर टी एन, और एल ई का मतलब होगा सर्टेनली। एक्ट के लिए देखो अबव द लाइन, देखो के की फुल लाइन ऐसे फुल अपना आउटलाइन ऐसे बनती है के की, यदि इसे हॉल्विंग कर दिया जाए तो हॉल्विंग कर दिया जाए तो ए की टी का मतलब एक्ट हो जाएगा ये।
ये आउटलाइन एक्ट के लिए होगी। यह है डिस्ट्रक्टिवली। डिस्ट्रक्टिवली के लिए देखो DSTR यही डिस्ट्रक्टिवली के लिए आउटलाइन होगी अपनी। डिस्ट्रक्टिवली से बाद में देखो नो, एन के बाद में ही क्या लगा देंगे, ओ के लिए डैश, तो NO का मतलब नो। मैटर के लिए देखो M को ही डबलिंग कर देंगे तो टर्डर अपने आप ज्वाइंट हो जाएगा, MTR का मतलब हो जाएगा मैटर। फिर ईच के लिए देखो, TH से पहले ही E के लिए डॉट लगा देंगे, ECH का मतलब होगा ईच। मे के लिए देखो M के बाद में देखो सेकंड पैलेस पे डॉट लगा देंगे, MA का मतलब होगा मे। ए के लिए देखो S के बाद में एक ही साउंड आई तो बाद में ही सेकंड पैलेस पे डॉट लगा देंगे, SA का मतलब से। फिर से बाद में देखो फुल स्टॉप है, उसके लिए क्या लगाएंगे, छोटा क्रॉस। फिर देखो दे के बाद में ही TH के बाद में सेकंड पैलेस पे ए के लिए डॉट, THA का मतलब दे। शुड के लिए देखो ऑन दी लाइन इस डायरेक्शन में ये डैश होगा शुड के लिए, और ये हाइफेनेटेड वर्ड है बीच में ही जोड़ देंगे शुड बी। इंस्ट्रक्टेड, इंस्ट्रक्टेड के लिए देखो इंस्ट्रक्ट के और टी अपने आप उसमें जुड़ जाएगा, TD इंस्ट्रक्टेड। टू के लिए ऑन दी लाइन, टू के लिए ऑन दी लाइन इस डायरेक्शन में आउटलाइन टू को ही रिप्रेजेंट करेगी। और कौन या कॉम के लिए डॉट, और एस के लिए सर्कल, और DR इसमें ही ज्वाइंट कर दो ऐसे DR कंसीडर, तो टू कंसीडर। कंसीडर से बाद में देखो फिर रेस्पेक्टिवली के लिए, तो RSP और VL इसको ही हम रेस्पेक्टिवली पढ़ेंगे, RSPLV के लिए। एंड के लिए देखो, एंड के लिए ये वाली आउटलाइन अबव द लाइन होगी, ये एंड को ही रिप्रेजेंट करेगी। कलेक्टिवली के लिए देखो KL और KT और VL का मतलब होगा कलेक्टिवली। एक बार फिर देखो KL के लिए देखो ये होगी, और इसी में ही फिर K जोड़ दो, KL KT और VL का मतलब होगा कलेक्टिवली। कलेक्टिवली के बाद में देखो फिर दा के लिए ऑन दी लाइन, दा के लिए ऑन दी लाइन क्या लगा देंगे, डॉट। फिर है इफेक्ट्स, एफ से पहले ई के लिए AFA और KTS का मतलब हो जाएगा इफेक्ट्स, EFFECTS इफेक्ट्स। ऑफ दा के लिए देखो अबव द लाइन इस डायरेक्शन में ऑफ, और दा के लिए देखो डैश लगा देंगे ऑफ दा। प्रेजेंट के लिए देखो PRS और N को ही क्या है हाफ करके छोड़ देंगे, PRSNT का मतलब प्रेजेंट। मेथड्स के लिए देखो MTHO और D हाल्विंग की वजह से अपने आप ज्वाइंट होगा, MTHOD, और S के लिए सर्कल। एंड के लिए देखो अबव द लाइन इस डायरेक्शन में एंड के लिए रिप्रेजेंट करेगा यो। उसके बाद देखो फिर एडवाइज, डी से पहले ए के लिए फर्स्ट पैलेस पे AD, और वी से बाद में आई के लिए आई वाला डिप्थोंग और एस। टू के लिए देखो, टू के लिए ऑन दी लाइन ये वाली आउटलाइन होगी। रेफ्यूज हाइफेनेटेड वर्ड है तो एक साथ बना दो RF, एफ के बाद में U और S का मतलब टू रेफ्यूज। दैम के लिए ऑन दी लाइन अपना ग्रामर लोक है ये दैम को ही रिप्रेजेंट करता है। और फुल स्टॉप के लिए छोटा क्रॉस। तो थैंक यू दोस्तों, कल मिलेंगे नई क्लास के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।